ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे पूरे भारत देश को प्रणाम करता हूँ। मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनों भाइयों का प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने धर्म संकट से बाहर निकाला, गीता का उपदेश दिया, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या करते हैं कि विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं अर्जुन? वैक्तुमर्षेण दिव्या हयातं विभूतये या वीरविभूति भीर्लोकानि मामेस्तवं व्यापयतिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। व्याख्या: या भीर विभूति भीरलोकानिमास्तवं व्यापम तिष्ठसि। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है अथवा उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है, उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योगा को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वभाव की खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वभाव की भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति श्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्ण कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवा इन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। वक्तुर्महर्षि शेषेण। आपने पहले 7वें, 9वें और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियाँ बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए। इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दे, बाकी कुछ न रखी। दिव्या हयात में विभूतियों की दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की है, संसार की नहीं है। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा विशेषता देखना विभूति है, योग है। परिशिष्ट भाव है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। गीता इसी अध्याय का 15वां श्लोक। दूसरा आपको जान ले यह संभव ही नहीं। इसी अध्याय का 2 और 14वां श्लोक। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सब संतजन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे पूरे भारत देश को प्रणाम करता हूँ। मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनों भाइयों का प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है।
जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने धर्म संकट से बाहर निकाला, गीता का उपदेश दिया, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या करते हैं कि विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं अर्जुन? वैक्तुमर्षशिषेण दिव्या हयातं विभूतये या वीरविभूतिभिर्लोकानि मामेस्तवं व्यापयतिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। व्याख्या: या भीर विभूति भीर लोकानिमास्तवम व्यापम तिष्ठसि। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है अथवा उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है, उसे सुनने पर अर्जुन की